बाद इसराइली फौज ने गजा पर हमला कर दिया। शहर धमाकों की आवाज़ से गूंजता रहा। इसराइली तैयारे भी वक्फे से परवाज करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने भी गजा पर हमले की तस्दीक की है। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में हमास के मुतादिद तरबियती मुकामात को निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इससे कबल इसराइल ने लेबनान से फायर किए गए रॉकेट हमलों का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी ग्रुप्स पर आयद किया और जवाबी कार्रवाई की धमकी थी। फ्रांस में मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात बिल के खिलाफ शहरी फिर सड़कों पर निकल आए हैं। पेरिस में मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के कैफ़े समेत मुतादिद इमारतें और गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि कई इमलाक को नुकसान पहुँचाया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का जिम्मेदार ट्रंप इंतजामिया को करार दे दिया है। जो बाइडन इंतजामिया ने अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला पर रिपोर्ट जारी कर दी। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी इनखला की सिर्फ तारीख दी थी और लाहे अमल नहीं बताया था। ट्रंप इंतजामिया के फैसलों और लाहे अमल के फुकदान से जो बाइडन इंतजामिया के इख्तियारात महदूद हुए। तालिबान भी 2001 के बाद मजबूत तरीन फौजी पोजीशन में आ गए थे। बुलेटिन में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF से मुज़ाकरात और मुआशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। पंजाब इंतखाबात केस के फैसले पर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। बलोचिस्तान से रुकनी कौमी असम्बली खालिद मगसी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। वजीर आजम और काबीना को पाबंद किया जाता है अदालती फैसले पर अमल न करें। ऐवान 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करता है। करारदाद में कहा गया है कि अकलियती फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। मुतनाज़ा फैसले से वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई। हुकूमती इत्तेहादी जमात बाप के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक असम्बली सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करती है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। सिर्फ एक जमात के अलावा बाकी सियासी जमातों को सुना ही नहीं गया। असम्बली से पास करदा कानून साजी को नजरअंदाज किया गया। मुल्क भर में एक ही वक्त इंतखाबात मसाइल का हल है। फुल कोर्ट मुतनाज़ा फैसले पर नजरसानी करे। ये ऐवान दस्तूर आर्टिकल 63A के गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के ज़रिए अज़ खुद तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। करारदाद में कहा गया ऐवान इन दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए अज सर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। करारदाद में ये भी कहा गया कि इजलास आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर न करने के फैसले की तायीद करता है। हमें पैगाम दिया जाता है कि वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना का फैसला होता है। जजेस अपने ऊपर भी यही कानून लागू करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकुला तकरीब से खिताब। कहा, जिन जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा किया उनके बगैर फुल कोर्ट बनाएं और केस की समाअत करें। हमें तो ये हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। तो जिन्होंने ये हुक्म दिया वो अपने ऊपर उन्होंने क्यों नहीं आज तक लागू किया। अदालत उज़्मा का हम सबको एहतराम करना चाहिए, जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठे, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। कोई सियासी पार्टी
इलेक्शन से भाग नहीं सकती। 63A के कानून को किस तरह रीराइट किया गया और ढड़ाई के साथ रीराइट किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट की करारदाद को दुरुस्त करार दिया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद मंजूर की। मैं भी इसके हक में हूँ। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। पूरा उस करारदाद के हक में मुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। पूरा दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि नाजायज़ फैसले नहीं मानते, लगाओ पूरी पार्लियामेंट पर तौहीन अदालत। चीफ जस्टिस को किसी सूरत वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार छीनने नहीं देंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तौहीन अदालत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने पार्लियामेंट का माहौल गरमा दिया। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वजीर आजम का इख्तियार चीफ जस्टिस को देने के लिए तैयार नहीं है। किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को भी कहते हैं कि अगर आज आप हमारी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, आप फैसला करेंगे, हम आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे। आप कदम बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ हैं। इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके जजों ने किया है। ये तनाज़ा बहुत लंबा चलेगा। पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई तरीका कर लो। हम पाकिस्तान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइन के साथ खिलवाड़ पर खामोश नहीं रह सकते। अदलिया में तकसीम पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। गमले में एक सियासतदान को उगाया गया जिसने पाकिस्तान में कांटे बोए। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर शाज़िया अमरीका असम्बली में धुआंधार खिताब। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा बोले, अक़लियती फैसला मुसल्लत किया गया, इसे कैसे मान लें। 9 जजेस से शुरू होने वाला बेंच 3 का रह गया, इसकी क्या हैसियत है। जजेस खुद एक बेंच में इकट्ठे नहीं होते, सियासतदानों को मशवरे देते हैं। फैसले अपनी मर्जी नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट की करारदाद को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दे दिया है। करारदाद पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। PTA रहनुमा का कहना है, अदालती फैसले के खिलाफ काबीना का एलामिया अहमकाना है। यह हुकूमत आवाम से वोट का हक छीनना चाहती है। उम्मीद है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इदारों की जानिब से आइन की बालादस्ती पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़रा के 22 अप्रैल के बाद तमाम फैसले गैर आइनी होंगे। फारूक हबीब कहते हैं, छांगा मांगा लोटा ज़दा असम्बली से डाकू राज जो मर्जी करारदाद मंसूर करवा ले, इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता। इमरान खान की पॉलिसी समझें या इमरान खान के खिलाड़ी अपने कप्तान के बयानिए से पीछे हट गए। असद कैसर की मुज़ाकरात की पेशकश से मामला उलझ कर रह गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि हुकूमत अवामी सतह पर बातचीत का ऐलान करे। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ना करते हाँ, मगर क्या मुज़ाकरात की पेशकश इमरान खान की जानिब से आई, गुत्थी ना सुलझी। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात की तैयारी का ऐलान करे, साथ ही बड़ा बयान दे डाला। बोले, PTI कानून के तहत इंतखाबी शेड्यूल में 90 रोज की मुद्दत से ज्यादा की तरमीम के लिए आईनी तरमीम पर गौर करने पर आमादा है। इस सिलसिले में बातचीत हो सकती है। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में असद कैसर ने कहा, हम चाहते हैं कि हुकूमत एक साथ बैठे और हम आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। हम मजीद क्या लचक पेश कर सकते हैं। इस अचानक पेशकश का बरवक्त जवाब आया। नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में खदशा जाहिर किया, कहीं ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के सियासी मौकफ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। बतौर स्पीकर असद कैसर मुख्तलिफ मामलात पर ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराते थे। बाद में वजीर आजम की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। मुज़ाकरात होंगे या नहीं, वाज़िया कुछ भी नहीं। मगर ये बात आया है कि इमरान खान माजी में डबल पॉलिसी दिखाते हुए खुद ही पार्टी रहनुमा की जानिब से बयानात दिलवा कर खुद यू टर्न ले चुके हैं। हुकूमत और इमरान खान के माबैन बात हो सकती है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, असद कैसर की बात पर खुशी है,
उनका अमले गुफ्तगू के मुताबिक होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। पीटीआई गुफ्तगू में संजीदा होती तो सेनेट के हर इजलास में ये मौका होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो लें, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट की गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। इमरान खान जिद छोड़ें, मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। पीडीएम हुकूमत भी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। इलेक्शन की तारीख पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसला करने होंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पंजाब की हालत अबतर हुई। वसीम अकरम प्लस की वजह से पंजाब में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। चौधरी सरवर का कहना है, मुल्क की तरक्की के लिए सब इदारे अपना अपना काम करें तो बेहतर रहेगा। पूरे मुल्क में इंतखाबात एक बार होने चाहिए। चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं ये बात कंसिस्टेंट पिछले 6 महीनों से कह रहा हूँ कि मुल्क में इलेक्शन, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि पंजाब में इलेक्शन एक दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे महीने में होंगे, सिंध में तीसरे महीने में होंगे, तो फिर ये मुल्क की तबाही को फिर कोई नहीं रोक सकता। जब इलेक्शन पंजाब में जैसे हो गए, जिसकी पार्टी पंजाब में हो गई, तो अगला मरकज़ का इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि उसी के पास आएगा जो है। फिर मुझे ये बताएं कि कौन रोकेगा। फिर ये करेंगे जो सिंध वाले हैं, क्या ख्याल है कि वो इंतज़ार करेंगे अक्टूबर का? वो अगले महीने वो अपनी असम्बली तोड़ के वो करवा देंगे ताकि जब मरकज़ का इलेक्शन हो तो सिंध में सारा वो। तो ये तो सिस्टम को तबाही की तरफ ले जाने वाली बात है। अगर मैं ये फैसला कर रहा होता तो मैं तो ये बुलाता दोनों पार्टियों को, मैंने कहता कि भाई कोई 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने हैं, कोई ये बाइबल में आया हुआ है या ये अभी 3 महीनों में इलेक्शन होने हैं? कोई भी पहले असम्बलियां तोड़ियां क्यों? इस मुल्क को तबाही की तरफ ले आंदा क्यों तुसी? साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया। अली अमीन गंडापुर पर दर्ज मुकदमात की कॉपी नियो न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। पीटीए रहनुमा थाना कैंट के हवालात में है। उन पर सड़क ब्लॉक करने और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। तोड़ फोड़ और तशद्दुद समेत 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT ने कप्तान और खिलाड़ियों को आज तीसरी बार तलब कर लिया। दिन 1 बजे पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वकला ने JIT में पेश होकर कहा, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से JIT के सामने पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। ज़राए के मुताबिक JIT ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि चेयरमैन PTI को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा। इसी तरह PTI के दीगर रहनुमा भी JIT के सामने पेश नहीं हुए। JIT ने फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मियां सलीम इकबाल, फारूक हबीब और मियां महमूद रशीद समेत PTI के दीगर रहनुमाओं को आज तलब कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़म है। पाक फौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर का हल चाहती है। सिपह सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और उनके बुलंद हौसलों को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने LOC का दौरा किया। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC पर तैनात फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले पर अफसरान और जवानों को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों को मुस्तैद रहने, लगन और खुलूस के साथ फराइज की अदायगी पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़म है। पाक फौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर का हल चाहती है। पाकिस्तानी फौज कश्मीरियों की मुनसिफाना काज की हिमायत के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे LOC का खैर मकदम किया है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC का दौरा करना खुश आइंद है। सिपह सलार के दौरे LOC से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। सरदार तनवीर इलियास ने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम अपनी बहादुर पाक अफवाज के शाना बशाना है। मुल्क कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियों पर पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। CTD हैदराबाद की जामशोरों में कार्रवाई कलदम तंजीम के सरगर्म रुकन को गिरफ्तार कर दिया। अरशाद लाखेर दहशत गर्दों की माली मुआवनत करता था। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्द पर सिंध के मुख्तलिफ थानों पर 20 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, फरीज़ा हज अदा करने वाले खुश ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने रवा बरस हज के लिए दरख्वास्तें देने वाले 72,869 अफराद को कुरानंदाजी के बगैर हज पर भेजने की इजाज़त दे दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, इस साल हज के लिए रेगुलर स्कीम के तहत 44,190 का कोटा था। हज के लिए 72,869 दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। कोटे से तकरीबन 37,000 ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ताहम सबको हज पर भेजेंगे। इजाफी वसाइल स्टेट बैंक फराहम करेगा। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं, दरख्वास्तें देने वाले तमाम आज़मीन को इजाज़त देने पर वज़ीर ख़जाना के शुक्रगुजार हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुख्तलिफ शहरों में कायम आटे के सेल पॉइंट्स के अचानक दौरे। हुकूमत पंजाब की जानिब से अब तक 3,43,33,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने के लिए निगरान वज़ीर आला और सूबाई वुज़रा के मुख्तलिफ शहरों में आटा पॉइंट्स के अचानक दौरे। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत पंजाब भर में अब तक 3,43,33,711 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज के रोज 8,74,669 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। आज के रोज 8,74,669 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। शहरियों का कहना है, मौजूदा हालात में हुकूमत का ये अहसन इकदाम है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आटा तकसीम मराकज पर शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। देहरकी के कच्चे के इलाके में डाकुओं के हाथों में अगवा होने वाले मजीद दो नौजवानों की वीडियो वायरल हो गई। मुग़वी वहीद और फरमान की तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। दोनों नौजवानों ने तावान अदा करके बाजियाब करवाने की अपील कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ सुबहान अली से। सुबहान, वाक़े से आगाह कीजिएगा और बताइएगा दोनों नौजवान का ताल्लुक किस इलाके से है? जी बिल्कुल, बेरहम डाकुओं ने 2 और मुग़वियों का तशद्दुद का वीडियो वायरल कर दिया है। कच्चे के इलाके में डाकुओं राज बरकरार है। डाकुओं के हाथों से अगवा होने वाले नौजवानों का वीडियो वायरल हो गया है। डाकुओं ने 2 नौजवानों को जंजीरों में से बांध कर रखा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू मुग़वी नौजवान फरमान और वहीद मीरानी को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। मुग़वी नौजवानों का ताल्लुक नारकाना शहर से है। डाकुओं का तावन अदा करके हमें बाजियाब कराया जाए, मुग़वी नौजवानों की अपने वालिदैन से अपील है। पुलिस की जानिब से मुसलसल कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। और दूसरी जानिब में आपको बताता चलूँ, SSP इरफान समो का कहना है कि जल्द मुग़वी नौजवानों की को बाजियाब करा के डाकुओं को कानून के कटघरे में लाएंगे और जिले में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। सुबहान। सिंध में करप्शन का राज, सैलाब मुतासरीन को भी ना छोड़ा गया। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के नाम पर करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल सिंध की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सिंध के सिर्फ 2 अजला में 101 अफराद 33,000 खैमे और राशन ले उड़े। सांगढ़ में 83 अफराद ने जाली अंगूठे लगाकर 23,000 राशन बैग और टेंट गायब कर दिए। दादू में 8 अफराद जाली अंगूठे लगाकर 10,000 राशन बैग और खैमे ले गए। PDMA की नाक़िस मनसूबाबंदी ने खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब में मुकाबला हुसन क़िरात का इनेकाद किया गया, जिसमें क़ुरा कराम ने खूबसूरत आवाज़ में तलावत कलाम करके सुनने वालों को मुनव्वर कर दिया। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली तकरीब में कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कमसन क़ुरा हज़रात ने खूबसूरत अंदाज में तलावत की और सुनने वालों के दिलों को कलाम इलाही से मुनव्वर किया। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात है। ये मुसलमानों के लिए मशअल राह और मुआशरे की अखलाकी इक़दार की बुलंदी का ज़रिया है। तकरीब के आखिर में
शुरका को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत ने बाप की शफकत से महरूम बच्चों को ईद की खुशियों में याद रखा। 1700 बच्चों ने ईद के लिए कपड़े और जूतों समेत दीगर अशिया की खरीदारी की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, यतीम बच्चों की माहाना कफालत के साथ साथ इन्हें जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए तालीम और तरबियत भी दी जा रही है। अल खिदमत की जानिब से किफालत यतामा प्रोग्राम के तहत कराची के मारूफ स्टोर से बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई गई। ईद की शॉपिंग पर मासूम बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पसंद की तो थोड़ी बहुत मिली है अभी, और शूज वगैरह लेने, वो शूज पसंद आए वो नीचे से लेने हैं। अभी मैंने अभी तक एक ड्रेस खरीदा है बस, और मेरे बहन भाई ने एक ड्रेस खरीदा है। ईद शॉपिंग से 700 खानदानों के 1700 बच्चे मुस्तफीद हुए। एक बच्चे को 5000 का वाउचर और 500 रुपए कैश भी मिले। मुस्तफीद बच्चों में 60% लड़कियां और 40% लड़के थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अल खिदमत के तहत यतीम बच्चों की हर माह किफालत की जाती है। किफालत यतामा प्रोग्राम हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है, वो अपने घरों में अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ या जहाँ भी रह रहे होते हैं, उनकी माहाना एक मदद की जाती है। मारूफ क्रिकेटर यूनुस खान ने अल खिदमत के इस इक़दाम को सराहा। आइडिया बहुत ज़बरदस्त है और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुआ और बड़ा मुझे अमेजिंग फीलिंग आ रही है। हर बच्चे ने कपड़े, जूते और दीगर सामान चमकते चेहरों के साथ खुद घूमकर खरीदा। इनकी माओ की खुशियाँ भी दीदनी थी। इस मौके पर मारूफ स्टोर की जानिब से 40% रियायत भी दी गई थी। जानवरों के तिबी माहरीन पर मुश्तमिल फोरपा इंटरनेशनल टीम की मेहनत रंग ले आई। कराची चिड़ियाघर में कई माह से बीमार हथनी नूर जहां की सेहत में बेहतरी की खुश खबरी सुना दी है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। मलका नूरजहां नामी बीमार हथनी 60% बेहतर हो गई। हथनी को मसाने में कैंसर का खदशा था। रिपोर्ट से ये खदशा भी दूर हो गया। वेटरनरी डॉक्टर मरीना एवानोवा का कहना है, खुशकिस्मती से नूरजहां को कोई फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ अंदरूनी मसाइल हैं जिन्हें बेहतर करने के लिए अद्वियात दे रहे हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर कराची खालिद हाशमी का कहना है, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम की हिदायत के मुताबिक मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुंतकली के लिए सफारी पार्क को खत लिखा है जिसे मंजूर कर लिया गया है। काफ़ी हद तक तकरीबन 60% रिकवरी होगी। मजीद इसकी जो रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स और उसके दवाइयाँ जैसे जारी रहेंगी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसको सेहत दे। जगह की तब्दीली के हवाले से मैं लेटर लिख चुका हूँ डायरेक्टर सफारी को, जी अप्रूवल भी हो चुकी है उसकी, और इन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन दी कि इसको यहाँ से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाए। उसके इंतजाम हो रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो गए इंतजाम हम इसको फ़ौरन जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दें। हथनी को सूजन में कमी की अद्वियात दी जा रही हैं। डॉक्टर्स पर उम्मीद है, कहते हैं 15 रोज में तबीयत में खासी बेहतरी आ जाएगी। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। कोटली सतिया के इलाके मलूट सतिया में तेंदुए ने आबादी का रुख कर लिया। जंगल से आने वाले तेंदुए ने 10 से ज्यादा बकरियों को मार दिया। मुकामी अफराद ने भागकर अपनी जान बचाई। तेंदुए के हमले पर मुकामी अफराद का कहना है कि वाइल्ड लाइफ का महकमा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। हर साल ऐसे हादसात मामूल बन चुके हैं। बच्चों की हिफाजत के हवाले से भी खतरा रहता है। मौसम के हवाले से बात करें तो फारूकाबाद में बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों ने माली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत से खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फारूकाबाद से अब्दुल मजीद। जी अब्दुल मजीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में दूसरे शहरों की तरह फारूकाबाद में भी बारिशों और तेज हवाओं के बायस गंदम की फसल जो है वो काफ़ी हद तक लेट चुकी है, जिससे तकरीबन 15% पैदावार में कमी के बायस किसान जो हैं वो इस मरतबा गंदम की फी एकड़ 5 से 6 मन पैदावार कम हासिल कर सकेंगे, जिस पर किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी बात मुख्तलिफ किसानों से हुई तो उनका यही कहना था कि हम लोग ज़रूरी अदवायात और खाद और बिजली के बिल जो हैं वो उधार लेकर मैनेज करते हैं, जिससे हमारी माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से हमें रिलीफ तो दिया गया था, लेकिन बारिशों से नुकसान के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से हमें खसूसी पैकेज भी दिया जाए। जी, चीन ने ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल बिछाने का मंसूबा शुरू कर दिया है। चीन और अमेरिका के माबैन टेक्नोलॉजी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने भी $500 मिलियन की लागत से ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। चीन की सरकारी टेलीकॉम कंपनी के मंसूबे के तहत ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल नेटवर्क एशिया और मशरक़ी वस्ता को यूरोप से मिलाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सी नई टीमें शामिल हो सकती हैं? पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी ने इंदिया दे दिया है।
सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने सवाल किया कि क्या आपको मालूमात हैं कि PSL की 2 नई टीमें किस शहर की होंगी। इस सवाल पर जावेद अफरीदी ने इंकशाफ किया कि सियालकोट और फैसलाबाद की टीमें PSL का हिस्सा होंगी। फुटबॉल की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। ब्राजील की हुक्मरानी छिन गई। आलमी चैंपियन अर्जेंटीना रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। नई आलमी रैंकिंग में अर्जेंटीना की टीम 6 साल बाद पहली पोजीशन पर आ गई। ब्राजील 2 दर्जे तनाजुली के बाद तीसरे नंबर पर चला गया। फ्रांस नई रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग में 195वीं पोजीशन पे है। अमेरिका में 1 सदी बाद लड़की की पैदाइश ने खानदान में खुशियां भर दी। अमरीकी रियासत मिशिगन में रिहायशी एंड्रयू क्लार्क और कैरोलाइन के यहाँ 17 मार्च को बेटी की विलादत हुई थी। क्लार्क खानदान में 138 साल बाद किसी भी लड़की की पैदाइश हुई है। जोड़े का कहना था कि 14 दिहाइयों बाद पहली बेटी की पैदाइश खानदान के लिए एक तोहफा है। अब नजर डालते हैं चंद खुशियों भरी खबरों पर। आज का सूरज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेकर तलू हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि गूगल ने बलूचिस्तान के नौजवानों को 1000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत बलूचिस्तान और गूगल के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान के स्कूलों में गूगल कंपनी की मदद से IT क्लासेस शुरू कर देंगे, जिसके लिए गूगल $5 लाख अमरीकी फराहम करेगा। मुंतखब नौजवानों को गूगल के इश्तराक से तरबियत फराहम की जाएगी। दारा शुमारियात पाकिस्तान ने बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहली डिजिटल मरदमशुमारी करने वाला मुल्क बन गया। 1 माह के अरसे में बड़ा संगी मील अबूर कर डाला। आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क में मरदमशुमारी के लिए टैबलेट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया गया। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने अपने मुलाजिमीन को खुशखबरी सुना दी। रवां माह की तनख्वाहें ईद से कबल देने का फैसला कर लिया, जिसके मुताबिक रवां माह की तनख्वाह 18 अप्रैल को देने का फैसला किया गया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जल्द तनख्वाहें देने का फैसला यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने आलमी हैकर्स के एक बड़े ग्रुप पर हाथ डालकर दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स को हैक होने से बचा लिया। साइबर क्राइम क्रैकडाउन में 119 अफराद को हिरासत में ले लिया। 17 ममालिक की मदद से 208 मकामात पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई में जेनेसिस मार्केट नामी हैकर्स के ग्रुप का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया, जो 15 लाख कंप्यूटर्स के लिए खतरा बना हुआ था। दुनिया का ताकतवर तरीन स्टारशिप रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार। 10 अप्रैल को स्टारशिप को पहली बार जमीन के मदार पर रवाना किया जाएगा। $3 अरब मालियत का ये रॉकेट एक दिन इंसानों को चांद और मरीख पर ले जाएगा। 2025 में नासा की जानिब से इंसानों को चांद पर भेजने के मिशन की कामयाबी का इन्हिसार भी स्टारशिप रॉकेट पर होगा। क्रिकेट की दुनिया से खुशखबरी ये है कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की एजाजी ताहयात रुकनियत से नवाज दिया गया। MCC ने ट्विटर पर ताहयात एजाजी रुकनियत हासिल करने वाले 17 खिलाड़ी को फहरिस्त जारी कर दी। मोहम्मद हफीज ने एजाज मिलने पर MCC का शुक्रिया अदा किया। मौसम बहार की आमद के साथ ही लोअर दीर में हर जानिब फूलों की बहार है। हर जानिब हरियाली, फूटते चश्मों और खिलते फूलों ने लोअर दीर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। लोअर दीर से रिपोर्ट करेंगे नवाब बादशाह। रबाब की दुनिया और लोअर दीर का खूबसूरत मौसम। मकामी लोगों और सयाहों ने मौसमी बहार को खुशमदीद कहने के लिए महफिलें सजाए। तरफ हरियाली, फूटते चश्मों और खिलते फूलों ने लोअर दीर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। लोअर दीर का तो हर मौसम जो है वो खूबसूरत होता है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही हसीन होते हैं, लेकिन जो मौसम बहार है तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लोअर दीर में मौसम बहार अपने पूरे जोबन पे है। हर तरफ हरियाली है। हम टूरिस्ट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए और मौसम को अच्छी तरह एंजॉय करें। बहुत मज़ा आएगा। मुल्क भर से आए हुए सयाह वादी की जन्नत नज़ीर माहौल में खो गए। लाल, सुर्खीले और सफेद रंगों के फूलों ने वादी लोअर दीर को हकीकी मानों में जन्नत नज़ीर बना दिया है। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ लोअर दीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।